मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर चुके हैं आप लोग? यदि आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो भले ही इस जगत में, लोक में, परलोक में अलौकिक अलौकिक अद्भुत कार्य भी कर लिए, उनमें सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लिया, तो भी क्या होगा? क्या होगा? तो कल आपने सुना मंत्र ही सर्वः स्तंभितः वा ततः किम, क्या हो गया? यदि मंत्र आदियों को सिद्ध करके सब कुछ रोक देता है, सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लिया, जब चाहता है तब चला देता है, जब चाहता है तब रोक लेता है, हैं? अग्नि पवन आदि सब कुछ अपने हस्तगत कर लिया, सब पर स्वयं का शासन है, तो भी क्या हो गए? चिंता मिट गई क्या? जन्म जरा मृत्यु के भय से मुक्त हो गया क्या? हैं? क्लेश रहित तो हो गया क्या? बंधन मुक्त हो गया क्या? क्या हो? कुछ हुआ? तो कहते कुछ भी नहीं। और बड़ा ही अच्छा धनुर्धारी है, लक्ष्य को भेदन करने में अचूक है, उसके सदृश कोई भी नहीं है, तो भी क्या हो गया? भले ही सर्वश्रेष्ठ होवे, सबसे ज्येष्ठ होवे, तो भी क्या होगा? यदि अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ ही, क्योंकि बारंबार आपको बतला रहे हैं, शरीर भी और ये जगत भी, इसका हेतु एकमात्र परमात्म प्राप्ति में ही। किसके लिए मिला है? केवल परमात्म प्राप्ति के लिए मिला है। और इसको छोड़ के व्यक्ति बाकी सब कुछ करता है, इसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ करता है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से ऐसा ही स्वभाव बना है, अभ्यास बना है, और ऐसे ही संस्कार पड़े हुए हैं कि बहिर्मुख ही बना रहता है, और बाह्य जो पद पदार्थ है इनको पाने में ही गौरव समझता है और अपने जीवन का लक्ष्य इनको ही माने हुए हैं। तो यही अवसर है जो जन्म जन्मांतरों से बैठा हुआ अज्ञान है, मोह है, भ्रम है, अविवेक है, मूढ़ता है, उसको दूर करने यही अवसर है। और आपको कल बताया ही था कि आपके हाथ में है, चाहे इस जगत को जेल बनाओ, चाहे खेल बनाओ, और चाहे
इस खेल को समेट करके अद्वितीय ब्रह्म रूप होकर के विराजमान रहो। सब कुछ किसके हाथ में है? स्वयं के हाथ, है ना। जो संसारी अज्ञानी है इसमें राग करके इसकी आशा तृष्णा और इसका गुलाम होकर के जेल बना लेता है। इस लोक को परलोक को क्या होता है? जेल बना ले। हर समय अशांत, दुखी, चिंतित, भयभीत, परेशान, जेल। और जो विवेकी है, जिन्होंने जान लिया है कि ये तो मिथ्या है, स्वप्न के समान प्रतीति मात्र है, आनंद के लिए है, इसलिए है। जब चाहते हम खेल खेल लेते हैं, जब चाहते हैं तो अपने खिलौने ले करके और निकल पड़ते हैं और खेल के मैदान में जा कर के खेल लेते हैं अपने मनोरंजन, अपने आनंद के लिए। और जब चाहे तो खेल खेला, और जब खेल से मन भर गया तब क्या करते हैं? खेल को समेट लेते हैं। तो अपने ही हाथ में है हाँ खेल समेटना, क्योंकि खेल बड़ा खेल है। ये क्या है? लोक में है, परलोक में है। लोक परलोक तक क्या है? खेल ही है। चींटी से लेकर और ब्रह्मलोक तक क्या है? ये खेल है। और ये खेल स्वयं के अपने कर्म, संस्कार, वासना, उसके अनुसार इस जीव को सत्य रूप से भासता है। तो ये जो खेल है, खेलो जैसे खेलते हैं ना वृंदावन में, या जितने भी भक्त लोग हैं तो कहते भगवान, और भगवान के हम क्या है? भक्त है। और भगवान हमारे से प्रेम कर रहे हैं, भगवान की करुणामयी दृष्टि से हम अपने आप को कृतकृत्य कर रहे हैं। ऐसी लोक परलोक में भगवान के लोग मानते हैं और उनमें क्या करते हैं? ऐसे ही आनंद का अनुभव करते हैं। तो वो खेल, वो क्या है? खेल है। और जब सब खेल से छक गए कि भाई द्वैत है, द्वितीयता है, तो कहाँ है? द्वितीयाद वही भयम भवति। हर समय क्या है? भय है, शोक मोह है, अपना पराया है, शत्रु मित्र है, भेद बना है ना। तो तब तक भय है, सर्वथा जो है वो दुख रहित आनंद नहीं है। फिर इस खेल को समेट लो। तो ज्ञान के द्वारा समेट लिया है कि इस खेल का जो अधिष्ठान है, इस खेल जिसमें ये खेल भास रहा है, जिसको भास रहा है, और जो भास रहा है वो सब का सब क्या है? अद्वितीय ब्रह्म ही है। जैसे रस्सी ही सर्प रूप से भास रही है ना, यथार्थ क्या है? यथार्थ तो रस्सी है। अब आप चाहते हैं कि हमें अधिष्ठान का संशय रहित बोध भी होवे, और जो अध्यस्त है वो अध्यस्त सत्य रूप से उसकी सत्ता भी बनी रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता। जब तक आपको वो जो अध्यस्त सर्प है सत्य रूप से भासता रहेगा, तब तक जो अधिष्ठान रज्जु है उसका संशय रहित बोध नहीं होगा। इसलिए नाम रूपात्मक जो दृश्य है, इस दृश्य प्रपंच का विलय हुए बिना क्या? इस दृश्य प्रपंच का विलय हुए बिना अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता है। तो इसी के लिए बारंबार कहते हैं कि इसको मिथ्या रूप स्वप्न के सदृश अनुभव करो, चिंतन करो, और फिर ऐसा अनुभव हो जाए तो फिर जो शेष रह जाता है साक्षी चिन्ह मात्र, और जिसमें अपना जो वृत्ति है, मन है, ये भी विलय हो जाता है, तो वही ब्रह्म है, वही चेतन है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। ये बात आपको बता दी है
कि चाहो तो जेल बनाओ, चाहो तो खेल बनाओ, और छक गए खेल खेलते खेलते तो अपने घर आ जाओ। तो अपना घर जो है, पर उसके लिए बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि एकाकी न रहे में, उसके लिए साहस चाहिए। अकेले में आनंद का अनुभव नहीं करते, दूसरा चाहिए। इसलिए तो खेल रचा है ना। खेल किस लिए? आनंद लेने के लिए ना। तो अकेले में आनंद नहीं आया होगा, तो ये सब समझाने के लिए है। अन्यथा अकेला और दो दुकेला ये सब बनते ही नहीं है, क्योंकि अकेला दुकेला ये सब मन में, ये सब किसमें? मन की तो संकल्प है, अकेला दुकेला। अन्यथा जब आपका जो मन है सुषुप्ति में क्या होता है? अविद्या में लीन हो जाता है, तब आप अकेले ही होते हैं, अद्वितीयता ही रहती है। तब कोई किसी प्रकार का भय या समय कैसे कटेगा ये सब चीज़ें होती है, जबकि देश काल आदि की तो सत्ता ही नहीं, मन में ही है ना सबकी सत्ता। देश की, काल की, वस्तु की, सबकी, लोक की, परलोक की, सबकी सत्ता किसमें? मन में ही तो है। और मनसी प्रलीने किंचिद नैवोपलभ्यते। फिर क्या है? कुछ और उपलब्ध होता है क्या? एक साक्षी चिन्ह मात्र के अतिरिक्त। तो इसलिए इस मन का विलय ही जगत का, दृश्य प्रपंच का विलय है। और ये हो जाता है विचार, सबके सब क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं। तो देख लीजिए ब्रह्म भाव। तो ये कहा है, यदि अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो और बड़े बड़े आश्चर्यजनक कार्य कर लिए। क्या हो गया? फिर बताया, कामांतका खंडितो वा ततः किम। है जो अंतर में विद्यमान जो काम है, बड़ा दुर्जयी है, उसको भी जीत लिया। क्या हुआ? क्रोध का जो आवेश है उसको भी शांत कर लिया है, क्रोध नहीं आता है। न काम का भाव चित्त में आता है और न क्रोध का भाव आता है। लोभ भी स्पर्श नहीं कर पाता है। क्या हो गया? यदि अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया और यहीं पर संतुष्ट रह गए, ये साधन है। कल क्या बताया? ये सब साधन है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण चित्त निरंतर बहिर्मुख बना रहता है, उनके चिंतन में लगा रहता है और उनकी प्राप्ति के उद्योग में लगा रहता है। इसीलिए आत्मचिंतन नहीं कर पाएगा, बहिर्मुख बना रहेगा। तो ये साधन है, लेकिन यहीं पर संतुष्ट हो गए तो यदि अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो इतना किया हुआ परिश्रम, पुरुषार्थ सबका सब क्या हो गया? व्यर्थ ही हो। क्या हुआ? सब व्यर्थ ही हो। केवल इस बात का अहंकार, अहंकार को ही बढ़ाने वाला हो जाता है। क्या होता है? अहंकार को ही बढ़ाने वाला होता है। साधक स्वयं जो साधना करता है, साधक स्वयं जो साधना करता है, उन साधनाओं के द्वारा क्या होता है? उसका अहंकार बढ़ता है। मैंने त्याग कर दिया, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया, मैंने इतना ध्यान किया, तो क्या होता है? अब ये साधना की किस लिए गई है? अहंकार बढ़ाने के लिए या अहंकार को गलित करने के लिए? और स्थूल अहंकार ही नहीं छूट पाते हैं, सूक्ष्म अहंकार तो बहुत दूर की बातें हैं। स्थूल अहंकार है ना, शरीर का अहंकार, धन का, पद का, है, परिवार का, ये अहंकार ही नहीं, विद्या का, बुद्धि का, यही नहीं छूट पाते हैं। और सूक्ष्म अहंकार जो जीवत्व है, उसके गलित हुए बिना ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी क्या?
स्थूल अहंकार तो छोड़ दो, सूक्ष्म अहंकार भी जब गलित हो गया, ये तो कहा ना कि चित्त का विलय हो गया, तो चित्त से अभिप्राय वहाँ पर अंतःकरण से, मन कहते हैं ना मन, तो उसमें बाकी का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। वृत्ति मात्र एक ही तो है, वृत्ति भेद से अलग अलग नाम पड़ गया है। अंतःकरण एक और वृत्ति भेद से अलग अलग नाम पड़ गया है। तो अंतःकरण के विलय हो जाना, तो ये अहंकार का जो जीवत्व है, जीवपना, इसका भी विलय हो जाना, तभी अद्वितीयता रहती। और जब तक सूक्ष्म अहम जीवपना पृथक भेद आइडेंटिटी बनी हुई है, तब तक तो जीव भाव स्थूल अहंकार ही नहीं मिटता है। तो इन समस्त साधनाओं के द्वारा क्या बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ता है। लेकिन जब ये अनुभव करे कि गुरुदेव की कृपा से और गुरुदेव के आशीष से और उनकी ही प्रेरणा से और उनके ही संकल्प से मैं ये कर पा रहा हूँ, तब क्या होता है, तब अहंकार नहीं बढ़ता है। हाँ, नहीं तो अहंकार बढ़ेगा तो इसके लिए एक दीवार, पहले ही इतनी दीवारें थी और दीवारें खड़ी हो जाएंगी प्रतिबंधक रूप से। तो इसलिए यदि इन साधनों को किया और आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो मात्र अहंकार बढ़ाने वाले हो जाते। इसलिए आत्म साक्षात्कार करने के लिए ही ये समस्त साधन रूप से स्वीकार किए। अच्छा जी, आप लोग अब 15वां श्लोक देखें। मोहाध्वान्तः पेशितो वा ततः किं जातो भूमौ निर्मदो वा ततः किं मात्सर्यार्तिमीलिता वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत्। मोहाध्वान्तः पेशितः वा ततः किं जातः भूमौ निर्मदः वा ततः किं मात्सर्यार्ति मीलितः वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतः अभूत्। मोहध्वान्तः पेशितः वा ततः किं, क्या हो गया जी, यदि मोहों की जो अंधियारी रात है, मोह अंधकार क्या हो गया, दूर हो गया, उसको हमने पूरी तरह पीस डाला, मोह अंधकार को चूर्ण चूर्ण कर दिया। क्योंकि मोह, गृहस्थ लोग कहते हैं कि मोह नहीं छूटता, मोह की जड़ें बड़ी गहरी है ना, बहुत गहरी जड़ें। एक महात्मा कह रहे थे गृहस्थ करके साधु बने, और बाल्यावस्था से ही साधु बनना चाहते थे, निरंतर घर से भागते रहते थे, निरंतर प्रयास करते, और बड़े बड़े विद्वान पंडित थे, महात्मा थे, उनसे समस्त ग्रंथ उन्होंने बहुत बाल्यावस्था में ही पढ़ डाले थे। वो कंठस्थ इतना था उनको उपस्थित, बहुत उपस्थित, और अनेकों बार गए विवाह होने के पश्चात भी, लेकिन नहीं प्रारब्ध था, तब तक नहीं उनका अन्न जल था उस तरह का, सब कुछ कर्तव्य करके फिर साधु बन गए। और उसके पश्चात साधु रहे, बड़ी साधना की। तो बता रहे थे कि साधु होने के पश्चात भी 16 वर्ष तक आधे से ज़्यादा समय मन घर पे ही रहता था। तो महात्मा बता रहे
इतने लगनशील, इतने विचारवान, विद्वान, अंतर्मुखी, निरंतर साधन में लगे रहने वाले, दिन रात। वो कहते थे कि आधे से ज़्यादा समय मन कहाँ रहता था? तो मोह ऐसी चीज है, बड़ा प्रबल है मोह, मोह का त्याग बड़ा। तो कहते ऐसे मोहों को भी, जो मोह अत्यंत दुर्जय है, उसको भी क्या कर दिया है? चूरा चूरा बना डाला। बहुत बड़ा साहस की बात है नहीं? ऋषभ देव जी महाराज भी कहते हैं ना श्रीमद् भागवत में कि एक जड़ चेतन की गांठ जो पड़ी है हृदय में, वो तो है ही, उसी के समान ही एक क्या है? पति पत्नी की गांठ है। क्या बोला है? जैसे जड़ चेतन की गांठ कैसी है? जन्म जन्मांतरों से खुली नहीं है ना, जन्म जन्मांतरों से क्या है? बिल्कुल सुदृढ़ रूप में विद्यमान है। तो कहते ऐसी ही गांठ एक जो है वो पति पत्नी की है और पिता पुत्र की है, जो सहजता से खुलती नहीं। ऋषभ देव जी महाराज तो सब कुछ अनुभवी है, पहले राजा रहे हैं और फिर सब कुछ त्याग करके ब्रह्म चिंतन और ब्रह्मनिष्ठा में विराजमान हुए हैं। तो वो अपना चिंतन, अपना अनुभव बताते हैं कि बड़ा कठिन है ये मोहों की गांठ खोलना। लेकिन इतना विचारवान है, इतना पुरुषार्थी है कि क्या किया है? विचार विवेक के द्वारा मोहों की गांठ को खोल डाला है और चूरा चूरा कर दिया है, और मोहों का जो अंधेरा है वो दूर हो गया। तो भी करे तो भी क्या, तो भी क्या? यदि अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो क्या? बड़ा ही जटिल कार्य, असंभव कार्य भी संभव कर दिया, मोह की गांठ खोल डाली। तो भी क्या? आत्म साक्षात्कार यदि नहीं किया तो जातः भूमौ निर्मदः वा ततः किम। और ये जो है ना मद, क्या? ये जो अहंकार, गर्व, इसको भी क्या कर दिया है? भूमि में गड्ढा खोदा। क्या करते हैं कि भाई ऐसी जगह इसको गाड़ना जो किसी की हानि ना करे, किसी और को कष्ट ना दे। तो क्या किया? भूमि में गड्ढा खोदा, गहरा गड्ढा, और उसमें क्या कर दिया? उसमें डाल दिया किसको? मद को। हैं? जो मद है, गर्व है, अभिमान है, इसको क्या किया है? भूमि में गाड़ दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। तो भी कहते तो भी क्या हो गया? कई लोग इतने सरल होते हैं, बिल्कुल यूं, इतनी सरलता, अभिमान उनको छू ही नहीं पाता। तो किसी में किसी गुण की भी वैशिष्ट्य होता है, किसी में किसी गुण का वैशिष्ट्य होता है। कई लोग इतने सरल, बिल्कुल ऐसे छोटे बन के रहे, सबसे छोटे, है ना? सबसे छोटे बन करके, तो भी कह रहे हैं बड़े परिश्रम से, क्योंकि सुंदर स्वभाव, मैं बारंबार कहता हूँ, सुंदर स्वभाव जन्म जन्मांतरों की तपस्या से प्राप्त होता है ना? सरलता, निश्चलता, निष्कपटता है, और बिल्कुल क्रोध रहित, क्षमा और सरल और प्रेम, तो ऐसा जो सुंदर स्वभाव है,
ऐसे राम जी का स्वभाव है ना, राम जी का स्वभाव इतना सुंदर स्वभाव, तो ऐसा सुंदर स्वभाव जन्म जन्मांतरों की तपस्या से प्राप्त होता है। उसको भी प्राप्त कर लिया, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या हो गए, क्या हो गए? और दुर्वासा जी है, क्या है? दुर्वासा जी है, लेकिन स्वरूप का बोध है। क्या है? स्वरूप का बोध है, आत्मनिष्ठा है, और बाहर क्या है? दुर्वासा जी है। तो क्या हो गया? अब दुर्वासा कौन है? वो स्वयं है या उपाधि है? हैं? क्रोध जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? अज्ञानी कहता है मैं क्रोधी हूँ, और ज्ञानी क्या जानता है? क्रोध किस में है? बुद्धि में है। और है तो रहे, तो रहे, रहना हो तो रहे, प्रारब्ध से रहेगा भी, प्रारब्ध से क्या है? रहता भी रहे और ना भी रहे, रहता भी रहे और ना भी रहे, तो कोई दिक्कत है क्या? अब आपके पास कुल्हाड़ी है या चाकू है, रहे या ना रहे, रहेगा तो काम ही आएगा ना, फल आदि काट लोगे, सब्जी आदि काट लोगे, और नहीं है तो? अब अज्ञानी के पास चाकू है तो क्या करेगा? अपना ही अहित कर लेगा ना, दूसरों का भी अहित कर सकता है। और वही चाकू समझदार के पास है तो क्या होगा? है जी, लाभ ही है ना, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का भाव है, हो सकता है कि बाहर दुर्वासा जी हो, लेकिन क्योंकि हमने महात्माओं को देखा है और हम सोचते थे कि ये महात्मा वैसे तो सुनते हैं कि इतने आत्मनिष्ठ, इतने बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ है, परमहंस है, और व्यवहार तो बिल्कुल हमारी तरह ही करते हैं। तो ये कैसे ज्ञानी है? क्योंकि ज्ञानी हम क्या समझते हैं कि ना तो बोले, ना देखे, ना सर्दी लगे, ना गर्मी लगे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, वो ज्ञानी होता है ना, है? जबकि लगती नहीं है उसको, किसको लग रही है? उपाधि को, उपाधि को तो लगेगी। सर्दी गर्मी भूख प्यास किसको लग रही है? आत्मा को लग रही है क्या? और वो जो बोधवान है वो क्या हो गया? आत्मरूप से विराजमान है, वो जानता है मैं चिन्मात्र आत्मा हूँ। तो भूख किसको लग रही है? शरीर को नहीं लगेगी, नहीं लगनी चाहिए। लग गई तो क्या समस्या? नहीं लगी तो कौन सी बड़ी महानता? यदि भूख या सर्दी गर्मी लग गई तो वो ब्रह्म नहीं है, और यदि नहीं लगी तो ब्रह्म है। ऐसा क्या मतलब है इन बातों का? ये उपाधि के धर्म है, ना कोई इनमें श्रेष्ठता वाली बात है ना न्यूनता वाली बात, उपाधि में है। अंदर से जिसको बोध है, स्वरूप निष्ठा है, और दृश्य प्रपंच के प्रति मिथ्यात्व जिसका निश्चय है, तो वह तो निरंतर ही मुक्त है, व्यवहार करते हुए भी और व्यवहार से हटे हुए, अपना अपना प्रारब्ध है। हाँ? सुखदेव जी का अष्टावक्र का अपना प्रारब्ध है, राम जी का, भगवान श्री कृष्ण का, वशिष्ठ जी का अपना प्रारब्ध है। उससे क्या भेद पड़ता है? वो बड़ा ज्ञानी है, वो छोटा ज्ञानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अंतर का निश्चय, अंतर का बोध, अंतर की निष्ठा का महत्व है। बाहर तो अपना, इन उपाधियों का अपना अपना प्रारब्ध। हाँ जी, तो इस तरह क्या हो गया? यदि अहंकार को क्या किया? मिट्टी में मिला दिया तो भी क्या हो? मात्सर्यार्ति मीलिता वा ततः किम, मात्सर्य का जो भाव है, द्वेष ईर्ष्या का जो
भाव है उसको मीलिता, उसको भी क्या कर दिया है, हैं? उसको भी बंद कर दिया है, उसको भी नष्ट कर दिया है। आरती, और क्या होता है अर्ति, माने दुख। क्या किया है, जो आर्त भाव है ना, दुखी, दुखी होता रहता है, दूसरों के उत्कर्ष को देख कर अपनी अवनति, पराजय, प्रतिकूलता को अनुभव करके क्या होता है, दुखी होता है। तो कहते हैं ऐसा विवेक आ गया। बहुत से लोग होते हैं ना, क्या होता है, सत्संग सुनते, जब तक सत्संग नहीं सुनते बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे। सत्संग सुनने से एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा विवेक हो जाता है, तो समझते हैं कि बस हमें क्या हो गया, बोध हो गया। क्या समझने लगते हैं कि चित्त में खेद नहीं होता, हर समय प्रसन्नता बनी रहती है, शांति बनी रहती है, इसीलिए क्या हो गया है, इसका क्या मतलब है? और अनुकूलता में सब प्रसन्नता बनी रहे तो क्या विशिष्टता है, और प्रतिकूलता में भी बनी रही तो भी क्या बड़ी बात है। अनुकूलता में तो सब कोई बना रहता है, प्रतिकूलता में भी यदि थोड़ा विवेक, धैर्य बना रहा तो इसका स्वरूप बोध से सीधा संबंध है क्या, सीधा संबंध नहीं। बोध अलग बात है, और ये तो चित्त के गुण है, इसके गुण है ये, है ना। हर्ष, विषाद, इसलिए कहते हैं जो साधन है इनको ही कई बार व्यक्ति साध्य समझने लगता है ना। ये साधन है और इनका अभ्यास करना अच्छी बात है, लेकिन शुरू में आपने इनको पकड़ा हुआ है, आपका ऐसा स्वभाव बन गया तो भी आपने पकड़ा हुआ है। हाँ, जब आपको बोध हो गया ना, उसके पश्चात ये सहज रूप से बने रहे। तो हम लोग जब गीता जी पढ़ते थे तब यही सोचते थे, जो बताया है कि भाई यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, ऐसे इनका अभ्यास करते थे, अच्छी बात है, लेकिन वो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना। लेकिन जगत में सत्यत्व बुद्धि बनी रहती है, भेद बुद्धि बनी रहती है, देह में आत्मबुद्धि बनी रहती है, तो ये बोध नहीं हुआ है। हाँ, जब बोध हो गया उसके पश्चात ये स्वाभाविक रूप से ज्ञानी के चित्त में रहते हैं, है ना। और रहते हैं, बोधों के नहीं भी रहते हैं, वो भी प्रारब्ध है। दुर्वासा के नहीं है वो नहीं है, वो भी क्या है, क्रोध करने से वो क्या हो गए, अज्ञानी हो गए। और वो सदा ही क्या रहते, प्रसन्न रहते, इसलिए वो ज्ञानी है। ऐसा इस तरह का भी व्यक्ति कई बार वो कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। निष्ठा अलग ही बात है। और ये सब तो बाह्य चिन्ह है। जैसे बाह्य चिन्ह साधु है, वो भी बाहर से वस्त्र उस धारण किए हुए है। जो साधु नहीं है उसने भी वस्त्र धारण किए हुए, तो क्या वो साधु हो गया? जो साधु है उसने क्या किए हुए, वस्त्र धारण किए हुए, तो साधु है ना। और जो साधु नहीं है उसने वस्त्र धारण किए हुए तो साधु हो गए। तो कहने का मतलब है ये तो बाह्य वेश हो जाता है। प्रसन्न है, उदास है, शांत है, खिन्न है, ये बाहर के वेश। निष्ठा अलग बात, ठीक है। अच्छा जी, देखो यहीं पर तो मात्सर्यार्तिर मीलिता वा ततः किम। तो मात्सर्य और अर्ति इनको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो क्या हो गया, ये न स्वात्मानैव साक्षात्कृतः अभूत्, जिसके द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लिया गया, क्या हो गया जी,
ये दिखा रहे हैं इसमें सारा का सारा अनात्म श्री विगर्हणम, ये जितना भी अनात्म श्री है, सारा का सारा ऐश्वर्य, ये वास्तव में घृणित ही है, घृणास्पद है। इससे वैराग्य होगी। किसी के लिए ये विचार चल रहा है, ये सब अनात्मा है, इसको पाकर के बहुत फूलना नहीं चाहिए। देखा जी, क्रोध नहीं आया मेरे को, देखा हूँ ना मैं, अलग हूँ ना, विशिष्ट हूँ ना, कितना बुद्धिमान और समझदार हूँ ना, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति थी तो भी मुझे क्रोध नहीं आया, कितना अनुकूल परिस्थिति थी तो भी मुझे लोभ मोह नहीं आया। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? आत्म साक्षात्कार यदि नहीं किया तो इनका कोई अर्थ नहीं है। आगे वाला बताएं। धातुर्लोकः साधितो वा ततः किं विष्णोर्लोको वीक्षितो वा ततः किं शम्भोर्लोकः शासितो वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत्। धातुः लोकः साधितः वा ततः किं विष्णोः लोकः वीक्षितः वा ततः किं शम्भोः लोकः शासितः वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतः अभूत्। धातु लोकः साधितो वा ततः किं, क्या हो गया? यदि ब्रह्मा जी का लोक भी प्राप्त कर लिया तो क्या हो गया? ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर, है ना? तो क्या है? बड़ा दिव्य लोक है। ब्रह्मा विष्णु शिव का जो लोक है क्या माने जाते हैं? समकक्ष माने जाते हैं। ऐसे उत्तम दिव्य श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ लोक को भी प्राप्त कर लिया है तो क्या हो गया? मुक्त हो गया क्या? भेद बुद्धि समाप्त हो गई क्या? द्वैत मिट गया क्या? जीव भाव गलित हो गया क्या? ब्रह्म भाव का अनुभव हो गया क्या? नहीं तो फिर क्या है? फिर तो क्लेश अशांति भय चिंता सब बने ही रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, निरंतर बने रहेंगे। इसलिए क्या हो गया जी? बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाली बात नहीं है। वही वाली बात है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो जब वो आएगा, वो क्या आता है इनका ईद, तब क्या है उसको बलि चढ़ना ही पड़ेगा ना, कुर्बानी हो ही जाएगी। तो वैसे ही ब्रह्मलोक चला गया तो क्या हो गया? आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, वहाँ पर जाकर के भी लौटेगा ना, और वहाँ पर भी क्या बना रहेगा? वही द्वैत बना हुआ है। वहाँ पर भी लाग डाढ़ राग द्वेष ईर्षा ये सब बने रहेंगे, श्रेष्ठता कनिष्ठता ये सब बना रहेगा, नहीं बना रहेगा? वो बना रहेगा। तो क्या हो गया? ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर लिया तो भी सबका सब क्लेश बना ही हुआ है, क्योंकि माँ बनी हुई है ना। माँ क्या है? अविद्या। जो पंच क्लेश बताए हैं तो शुरू में क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। तो इन बाद वाले चारों की माँ क्या है? अविद्या ही है ना।
तो जब तक अविद्या बनी है तब तक सब बने। बाल बच्चे तो आ जाएंगे, फिर नहीं आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, क्यों रोता है, फिर आ जाएगा। अविद्या बनी है ना, अज्ञान बना है ना, जीव भाव बना है ना, तो सब कुछ जब तक जीव है, जीवत्व है, मन है, जैसे मन तो रोज आपका विलय होता है ना, पर वासना लेके जाता है, जो का त्यों संसार फिर प्रकट कर लेता है। सुषुप्ति में आपका मन रोज विलय होता है, नहीं होता है, अविद्या में, लेकिन सारा का सारा क्या लेके गया है? सारे संस्कार वासना लेके गया, फिर ज्यों का त्यों संसार को देखता है? लेकिन ज्ञान अग्नि से क्या किया, इसको भून दिया, इस चित्त को क्या किया है, ज्ञान अग्नि से भून दिया। तो अब वो जैसे चना है ना, उसको सेक दिया जाए, भून दिया जाए, कोई भी बीज, तो अब वो खाया जा सकता है, लेकिन आगे बोया नहीं जा सकता। तो वैसे ही अब ज्ञान अग्नि से क्या कर लिया है, इसको सेक लिया है, भून लिया। तो अब इससे प्रारब्ध का भोग तो हो सकता है, लेकिन आगे इसके द्वारा कर्मों का निर्माण नहीं हो सकता। आगे इसके अंदर जो निर्माण की, उत्पादन की क्षमता थी, वो क्या हो गई, वो समाप्त हो गई ना। तो वैसे ही हाँ, वैसे ही है कि रोज तो सुसुप्ति में तो वासना है, इसलिए अंकुरण की क्षमता बनी रहती, जगत बना लेता है फिर, लेकिन बोध के द्वारा ये क्या हो गया है, निर्बीज हो गया। तो बस फिर क्या है, जब तक उपाधि का प्रारब्ध है, उसके भोग मात्र तक इसकी प्रतीति बनी रहती है। वो भी किनको बनी रहती, ज्ञानी को नहीं, अज्ञान। ज्ञानी की दृष्टि में तो संसार, शरीर, मन, बुद्धि सबके सब स्वप्न मात्र ही है, और ज़्यादा विलय हो गए तो है ही नहीं। यदि क्या हुआ, पदार्था भाविनी और तुरीयावस्था में पहुंच गया तो फिर है ही नहीं। लेकिन वो प्रारब्ध से होती है, वो प्रयत्न साध्य नहीं है, ठीक है ना, प्रयत्न साध्य अवस्था नहीं है। चतुर्थ अवस्था में बोध हो गया, सत्वापत्ति, तब क्या हो गया, आत्मा का अपरोक्ष हो गया। उसके पश्चात जो असंशक्ति, पदार्था भाविनी और तुरीयावस्था है, तो ये केवल पुरुषार्थ साध्य नहीं है, ये इसमें प्रारब्ध का भी महत्व है ना। क्योंकि जब तक प्रबल प्रारब्ध है, प्रबल कर्म भोग है, तो तब तक जगत की और ये सब इन दुख आदि की सत्ता बनी रहेगी, और उसको भोग भोगना। ये केवल प्रयत्न साध्य नहीं है। चिंतन करते रहे तो फिर क्या आ जाएगी, असंशक्ति आ जाएगी, तब इसमें संसार स्वप्न के समान हो, और फिर पदार्था भाविनी, और फिर तुरीयावस्था। समझ आया? चलो उसका ज़्यादा विचार अभी नहीं करेंगे, अभी तो यहीं पर देखिए। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के लोक पहुँच गए जी, हैं? क्या हो गए, विष्णु लोकः वीक्षतः वा ततः किम, भगवान विष्णु का बहुत दिव्य लोक, है ना, भगवान का बहुत दिव्य लोक, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं, वैकुंठ है ना, क्या है, कोई कुंठा नहीं। ऐसे लोक को भी देख आया, क्या हो गया जी, ये सब दुर्लभ है, ये सब क्या है,
दुर्लभ है, लेकिन इन दुर्लभ को भी सुलभ कर डाला। उपासना से, ध्यान भजन से, त्याग तप से इन असंभव दुर्लभ जो है उनको भी संभव कर डाला है। ब्रह्मा के लोग पहुंच गए, ऐसा सहज कार्य है क्या? क्यों जी? इनकी ही आसक्ति, इनकी ही वासना नहीं छूटती। एक एक इंच जमीन की है, इसकी एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं ना, मारते हैं। तो ब्रह्मलोक जाना पाना तो बहुत दूर की बातें हैं उनके लिए, जिनके लिए इस पृथ्वी लोक की जमीन जायदाद शरीर आदि की इतनी महत्ता है, उनके लिए ब्रह्मलोक प्राप्त करना संभव है क्या? लेकिन सारी की सारी आसक्ति वासना छोड़ करके और उपासना की है ब्रह्मलोक प्राप्ति के। और क्या कर लिया? इतना साधन भजन त्याग तप किया, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। हाँ जी, क्या हो गई है? विष्णु लोक की भी प्राप्ति हो गई। तो कहते हैं भाई नमस्कार है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, पर आत्म कल्याण नहीं किया, आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो सीमित ही। क्या है? सीमित ही है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भक्त्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। फल क्या हुआ उसका? अंत वाला ही है ना। अंत वाला ही एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, फिर वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर इसी में चलेगा। अंत वाला ही। देवता को जो यजेगा पूजाएगा वो देव भाव को प्राप्त होगा। मद भक्ता यान्ति मामपि। और जो मुझ अद्वितीय ब्रह्म का आत्म रूप से चिंतन करेगा वो मुझ अविनाशी है, सर्वव्यापक सच्चिदानंद नित्य मुक्त अद्वितीय ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाएगा। जिसको भजो मन की बात है, कहीं लगाओ, है ना, जहाँ लगाओ वही पाओ, जहाँ लगाओ वही पाओ। है, धन पाना चाहते तो धन पा लेते, पद पाना चाहते तो पद पा लेते, जो संसार पाना चाहते संसार, परमात्मा को पाना हो तो यूँ पा ले भाई। मन लगाने की बात है, जहाँ लगा वही मिल जाएगा। मिला मिलाया है सब कुछ। सब कुछ कहाँ है? सब कुछ तो मन में ही है, अपनी झोली में ही है। कहाँ है? जैसे जादूगर है ना, उसकी झोली में ही सब कुछ है ना, चिड़िया कबूतर आदि सब कुछ कहाँ है? तो ये जो मन है ना, इसकी मन की झोली में ही सब कुछ। ये सारा संसार कहाँ है? लोक परलोक कहाँ है? मन की झोली में है। जिसको चाहो उसको निकाल लो। फिर मैंने बताया ना, कई बार लोग कहते हैं हम जो चाहते वो होता तो नहीं। वो न होने में भी अपने ही जो कर्म है वो प्रतिबंधक है, होने में सहायक भी अपने ही कर्म है, अपने ही कर्म, अपने ही संस्कार। और न होने में जो प्रतिबंधक है वो भी क्या है? अपने ही पूर्व के कर्म संस्कार वासना, वो प्रतिबंधक। सहायक भी अपना ही कर्म संस्कार वासना, और प्रतिबंधक भी अपने ही कर्म संस्कार वासना। जगत में चाहे परमात्मा प्राप्ति में, संसार में भी सहायक और बाधक कौन है? अपने ही कर्म संस्कार वासना। और परमात्मा प्राप्ति में भी सहायक और बाधक कौन है? अपने ही कर्म संस्कार और वासना। बाकी दूसरों को तो मिथ्या दोष देता है, दूसरों को तो हाँ, अपने भाव भक्ति से, अपना ही भाव है, अपनी ही भक्ति है, उससे क्या मिलता है? अपने को ही संबल मिलता है। गुरु के प्रति भाव से, भक्ति से क्या मिलता है?
अपने को ही सामर्थ्य मिलता है, अपने को ही आशीष मिलता है। अपना ही भाव, अपनी ही भक्ति आशीष होकर के लौटती है। जैसे बोया है बीज और फिर वो क्या है, फल बन करके अपने को ही मिलता है ना, नहीं? तो वैसे ही है, अपना ही भाव, अपने कच्चे भाव गए, भक्ति गई और उधर से क्या मिल गया है, वो आशीर्वाद बन करके लौट आता है। तो अपना ही तो गया है, इधर से भेजा तो उधर से आया, इधर से नहीं गया उधर से आएगा क्या? क्यों जी? इधर से भाव नहीं गया, भक्ति नहीं गई, श्रद्धा नहीं गई, तो उधर से आशीर्वाद आएगा है? जो जाएगा, अब पत्थर फेंका तो फिर क्या लौट के आएगा है जी? और यदि फल फेंका तो क्या लौट के आएगा? जो फेंकोगे वही लौट के आएगा ना। तो भाव फेंको, भक्ति फेंको, श्रद्धा फेंको तो क्या आएगा? आशीर्वाद बन करके लौट करके आएगा। समझ आया? तो कहने का भाव है बाधक और सहायक सब अपने ही कर्म संस्कार वासना है। तो सब मन के पिटारे में सब कुछ कहाँ है? भाव भक्ति श्रद्धा कहाँ है? सब तो मन में ही है। लोक परलोक कहाँ है? सब मन में ही है। जैसे स्वप्न अनुभव कर लेता है, ऐसे इस जगत को अनुभव कर रहा है, ऐसे ही इस देह को त्याग करके अपने मन के द्वारा मन में ही लोक परलोक अनुभव कर लेता है ना? ऐसे अनुभव कर लेता है, बिना हुए ही अनुभव कर लेता है, हुआ कुछ भी नहीं, बिना हुए ही सब अनुभव कर रहा है। स्वप्न अनुभव कर रहा है ना, सुख दुख अनुभव करता है नहीं करता है? वहाँ पर है सत्य मानता है, उसको नहीं मानता है, वैसे इसको मान रहा है। तो कौन सी विशेषता? सब कुछ मन में, सब कुछ कहाँ है? बाहर नहीं है, सब कुछ मन में ही है। और इसको सत्य रूप से भासने लगता है, ऐसे लोक परलोक भासने लगते हैं। अपने ही संकल्प, अपना ही भाव, अपना ही निश्चय से लोक परलोक भासने लग जाते हैं। वहाँ पर बताया ना खेल, अब खेल कई तरह का है। एक खेल होते हैं ना इंडोर खेल, एक एसी में खेलना है, एक क्या तपती धूप में खेलना है, एक बारिश में खेलना है। नहीं तो यहाँ जो धरती पे खेल है ये है तपती धूप में खेलना है। बारिश, ये धरती पे जो खेल है तो ये भी खेल ही, पर यहाँ क्या धूप है ना। और ब्रह्मलोक आदि में जो खेल है वो क्या है? इंडोर गेम है। वहाँ पर ताप नहीं है इस तरह के, है वो भी खेल ही। और ये सब खेल अपने में है और अपनी ही कल्पना, ठीक है ना। लोक परलोक सब कुछ अपने में, तो इस बात को समझिए। तो देखिए जी, बड़ा पुरुषार्थी है, बड़ी उपासना की है, और ब्रह्मा लोक को, विष्णु लोक को भी देख आया है। शंभो लोकः शासितः वा ततः किम, भगवान शंकर का दिव्य लोक है ना। भगवान शंकर का जो है लोक बड़ा ही दिव्य है। ब्रह्मा जी के लोक में तो प्रपंच है ना। और विष्णु जी के लोक में वहाँ पर क्या है? वहाँ पर भी खूब भंडारा सामग्री है, राशन मंत्री है ना। क्या है? एक जगत सृष्टा है और एक जगत पालक है। तो वहाँ पर क्या, पालक पालने के लिए तो क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए, राशन सामग्री। तो वहाँ पर भी क्या है? बड़ा ही चहल पहल है, वहाँ पर भी बड़ा काम धाम है। उस आश्रम में गए जी, बहुत काम है। तो बाबा जी कुटी में गए तो आराम है। बाबा जी कुटी में क्या है? तो शंकर जी का तो लोक में पहुँच गए, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रपंच पचड़ा नहीं है कि वहाँ पर क्या है भाई, लगा दी मृत्युदेव, करते रहो अपना काम है। जीवों के कर्म फल के अनुसार इनको जैसे जैसे है इस देह से इनके प्राणों को पृथक करते रहो, इनके कर्म भोगार्थ आगे भेजते रहो। तो शंकर जी तो समाधि में बैठे, कैसे बैठे?
शंकर जी तो क्या है, अक्कड़ बाबा है ना, मस्त राम है, नहीं क्या है, मस्त राम है, सन्यासी। तो इसलिए कहते ऐसा दिव्य लोक, शंकर जी का लोक भी प्राप्त कर लिया तो भी क्या है, तो वो भी अनात्मा ही, आत्मा है क्या है जी, है तो वो भी माया मात्र ही। माया बताया था ना, क्या बताया था विवेक चूड़ामणि में, क्या बताया था है? देह से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सबका सब अनात्मा और माया के ही अंतर्गत, मायिक ही, जगत ही है। कहने का मतलब क्या, जगत ही। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि का लोक भी क्या है, जगत ही है। परिवर्तनशील है, गच्छति थी जगत, निरंतर क्या है जो चल रहा है, वो क्या है, जगत, जगत ही है। अपनी आत्मा से भिन्न सब कुछ जगत, नश्वर, परिवर्तनशील, क्षणभंगुर, अस्थाई, अनित्य, नाशवान, सब कुछ नाशवान, जगत ही, सब अनात्मा ही है। तो क्या हो गया जी, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि का लोक भी प्राप्त हो गया, तो कहते क्या हो गया, ये न स्वात्मा नैव साक्षात्कृता अभूत, जिसके द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लिया गया, तो कोई क्या हो गया, सकृपणः, क्या बोला है, यो हि गार्ग्य एतदक्षरम् अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति सकृपणः। बारंबार बताया है ना, वो क्या है, हे गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म आत्मा को जाने बिना यहाँ से प्रयाण कर जाता है, सकृपणः, वो तो कृपण ही है, दीन ही है, गरीब ही है बेचारा, क्या है, गरीब ही। इसलिए अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करना चाहिए, और सहज भी है, सहज ही है, कठिन क्या है, आत्मबोध कठिन है या जगत की आसक्ति का त्याग कठिन है। ये जितने भी साधन हैं परमात्मा को पाने के लिए नहीं है, ये जो अनात्मा जगत है इसका जो आसक्ति सत्यत्व बुद्धि है उसके निराकरण के लिए। ज्ञान के द्वारा भी परमात्मा नहीं मिलेगा, अज्ञान आवरण हटेगा परमात्मा मिलेगा। ज्ञान से परमात्मा मिलेगा क्या, परमात्मा को परमात्मा मिलेगा है, परमात्मा को परमात्मा मिल गया, ऐसा अज्ञान का जो आवरण पर्दा पड़ा हुआ है जिसके कारण अपने को जीव मानता है वो हट जाएगा बस। परमात्मा को पाने के लिए नहीं है ये साधनाएं, सबकी सब मैल धोने के लिए है, मल विक्षेप जो है उसको साफ करने के लिए है, और आवरण हटाने के लिए क्या है, ये ज्ञान है। बाकी परमात्मा तो ये है ही। चलो जल्दी से और देख लीजिए जी 17वां 18वां, क्योंकि समाप्ति है ये। यस्येदं हृदये सम्यगनात्म श्री विगर्हणं सदोदेति स एवात्मा साक्षात्कारस्य भाजनम् अन्ये तु मायिक जगद भ्रांति व्यामोह मोहितः न तेषां जायते क्वापि स्वात्म साक्षात्कृतिर्भुवि। यस्येदं हृदये सम्यग अनात्म श्री विगर्हणम, जिसके हृदय में सम्यग रूप से ये अनात्म श्री विगर्हणम जो स्थित है, ये सब का सब अनात्मा है, सारा का सारा श्री ऐश्वर्य क्या है, ये अनात्मा है, सीमित है। ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक और इसके प्रति
जो वैराग्य तुच्छता का भाव जिसके हृदय में सम्यक रूप से निरंतर बना। अब वैराग्य क्या आता है और जाता है, आता है, जैसे वो होती है ना लालटेन झपकती है ना कभी कभी, क्या होती है भवक, देखी आपने नहीं देखी, आपको क्या पता होगा। लैंप जलाया गांव में कभी, लैंप का शीशा साफ किया तो क्या होता है उसमें, हैं? हाँ, भवक 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 के तेल यदि ना पहुँचे, हैं? हाँ, और वो हटाना पड़ता है उसके ऊपर से कालापना, है ना। हाँ, तो वैसी वैराग्य आ रहा है और जा रहा है। तो जब आता है तब तो इतना वैराग्य कुछ नहीं चाहिए, और जब वैराग्य जाता है तब फिर संसार सुंदर लगता है कि ये भी हो वो भी हो वो भी हो, है ना। पाने की लालसा ये जागृत हो जाती है। तो ऐसे नहीं, कह रहे हैं हृदय सम्यक अनात्म श्री विगर्हणम, ये अनात्मा है, सबका सब ऐश्वर्य है, इससे जो वैराग्य है, तुच्छता का भाव है, जिसके हृदय में सम्यक रूप से विराजमान है, सदोदेति स एवात्मा साक्षात्कारस्य भाजनम, और वही क्या है, सदोदेति स एवा, वह ही आत्म साक्षात्कारस्य भाजनम, वही आत्म साक्षात्कार का वास्तव में पात्र है, योग्य। उसके हृदय में ही आत्म साक्षात्कार की जो योग्यता है वो उत्पन्न होती, वही वास्तव में आत्म साक्षात्कार का भाजन है, पात्र है, जिसके हृदय में सम्यक रूप से अनात्म श्री विगर्हणम क्या हो गया है, सदोदेति, उत्पन्न हो गया। निरंतर ऐसा विवेक और ऐसा दृढ़ वैराग्य बना हुआ है निरंतर, वही आत्म साक्षात्कार क्या योग्य है। अन्य तो बाकी दूसरे लोग जिनके हृदय में अनात्म श्री विगर्हणम उत्पन्न नहीं हुआ है, अनात्म ऐश्वर्य से जिनको वैराग्य नहीं हुआ है, उन वे तो क्या है, माइक जगत भ्रांति व्यामोह मोहिता, माया का कार्य जगत, और इस जगत की जो भ्रांति इसके व्यामोह से मोहित है, इस कारण से चित्त में अनेकों लालसा आशा तृष्णा बनी रहे। जिनके हृदय में अनात्म श्री विगर्हणम उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वे तो मायिक जगत भ्रांति व्यामोह मोहिता, माया की जगत भ्रांति के मोहों से ही विमोहित रहते हैं। न तेषां जायते क्वापि स्वात्म साक्षात्कृतिर्भुवि, इस पृथ्वी पर उनको कभी भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। क्या बोला है, जिनके हृदय में अनात्मा के प्रति, अनात्म श्री के प्रति वैराग्य नहीं हुआ है, जगत भ्रांति व्यामोह से जो मोहित है, उनको कभी भी इस पृथ्वी पर स्वात्म साक्षात्कार कृति न जायते, अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या, तो कहते संसार बना हुआ है, और क्या, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलता रहेगा। ये संसार सागर उनका सूखेगा नहीं, लोक पर लोग जाएंगे फिर लौट लौट करके आएंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे, भरमते रहेंगे।
और जिसका सम्यक रूप से हृदय में वैराग्य का भाव सुप्रतिष्ठित हो गया है, तो धीरे धीरे चिंतन करते हुए अविद्या का पर्दा हट जाता है और अपनी आत्मा का साक्षात्कार। धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। खेल को अपनी जेब में रख लिया। क्या किया? खेल को जैसे मकड़ी ने फैलाया और फिर क्या कर लिया? अपने को समेट लिया और क्या कर लिया? वैसी बात है। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। आत्मा अनात्मा का विवेक, ये जो छोटा सा जो ग्रंथ है उसका आरंभ हो जाएगा कल। तो आज इतना ही। ओ